ये कहानी है शमशान में रहने वाले एक ऐसे राक्षस की जो हमेशा इस ताक में रहता कि कब किसी कुंवारी कन्या का जनाजा उठे, कब उसका अंतिम संस्कार हो और कब वो उसकी अस्थियों को निकालकर फिर से उसे अपनी शक्तियों से जिंदा करके अपना दिल बहलाने वाला खिलौना बनाए। वो राक्षस नहीं, मृत्यु का उपहास था, जिसने दशकों की साधना से सीख लिया था कि कैसे कुंवारी कन्याओं की अस्थियों को कामुक कठपुतलियों में बदला जाए। हर जलती चिता उसके लिए एक नया खिलौना थी। गुजरते वक्त के साथ वो दुष्ट राक्षस और भी ताकतवर होता गया। अब उसे केवल और केवल इंतजार रहता तो बस इस बात का कि कब आसपास किसी कुंवारी कन्या की मृत्यु हो और कब वो उसे पुनर्जीवित करके अपनी कठपुतली बनाए। शमशान में जब कभी किसी कुंवारी लड़की का मुर्दा शरीर दाह संस्कार के लिए लाया जाता तो उस भक्षक की आंखें चमक उठती। बीतते समय और उसकी साधना सिद्धियों ने उसे इतना बलशाली बना दिया कि अब उसकी मृत्यु लगभग नामुमकिन थी, क्योंकि उसके प्राण एक तोते में थे। दुष्ट दानव ने उस तोते को ऐसी जगह पर रखा था जहां इंसान तो दूर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। दरअसल वो तोता 7 समुद्रों के बीच बने एक छोटे से कोठड़े में था। उस कोठड़े तक जाने के लिए भी 7 दरवाजों को पार करना पड़ता। उन 7 दरवाजों में हर दरवाजे के पीछे छिपी थी एक अत्यंत कठिन पहेली। उस पहेली को हल करने के बाद ही दरवाजा खुल सकता था। किसी भी मनुष्य के लिए 7 समुद्र पार करना ही नामुमकिन था, पर अगर कोई उस नामुमकिन रास्ते को पार कर भी लेता तो उसकी असली परीक्षा वो दरवाजे लेते, जिस कारण त्रैलोक्यसुर से पार पाना किसी मनुष्य तो क्या किसी देवता तक के लिए असंभव था। ज्यों-ज्यों उस दानव की शक्तियां बढ़ती गईं, त्यों-त्यों उसकी भूख भी बढ़ती चली गई। अब उस घिनौने राक्षस के लिए किसी पवित्र कन्या के मृत शरीर का इंतजार करना बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था। वक्त बीतता गया, दिन निकलते गए, धीरे धीरे दिन महीनों में तब्दील हो गए। बढ़ते समय के साथ त्रैलोक्यसुर की बेचैनी और उसके सब्र का बांध टूटता जा रहा था। फिर एक दिन वो हुआ जो कभी नहीं होना चाहिए था। त्रैलोक्यसुर अपनी प्रतिज्ञा की बेड़ियां तोड़कर किसी जीती जागती पवित्र कन्या की खोज में निकल पड़ा। जल्दी ही उसकी ये खोज समाप्त भी हो गई जब उसे पास के ही गांव से दिन ढलने के बाद घर से निकली एक कुंवारी लड़की मिल गई जो उस भक्षक का शिकार बन गई। हमेशा अर्धजीवित कन्याओं के साथ खेलने वाले उस दुष्ट राक्षस के मुख जब किसी पूरी तरह जीवित लड़की का खून लगा तो मारे आनंद के वो बावरा हो गया। अब तो उसका ये रोज का कृत्य हो गया था। वो किसी कुंवारी कन्या का अपहरण करता और उसके साथ खूब मनमानी करता। जब उसका उससे दिल भर जाता तो उसे भी अपनी पुरानी कठपुतलियों के साथ छोड़ देता, मानो वो जीती जागती लड़कियां न होकर उसका कोई संग्रहालय हो। कुंवारी लड़कियों को अपनी कठपुतलियां बनाकर उनके साथ खेलने से उस दुष्ट दानव को असीम आनंद की प्राप्ति होती। पर जब जब धरती पर बुराई ने अपनी सीमा को लांघने की कोशिश की है, तब तब उसे खत्म करने के लिए अच्छाई ने जन्म लिया है। जब पहली बार उस दुष्ट राक्षस ने किसी जीवित लड़की का रक्त चखा, ठीक उसी रात दूर कहीं अरण्यपुर नामक राज्य के राजमहल में दर्दनाक चीख के साथ एक दासी ने बड़ी ही विचित्र कन्या को जन्म दिया। एक ऐसी नवजात कन्या जिसके चेहरे पर सूर्य सा तेज, आंखों में ज्वाला सी चमक और शरीर पर देवों के देव महादेव के शस्त्र यानी त्रिशूल का चिन्ह था। उसकी ये विशेषताएं उस दिव्य बालिका को किसी भी साधारण कन्या से अलग बना रही थीं। संयोगवश कुछ देर बाद ही उसी राजमहल में एक और कन्या ने जन्म लिया, पर इस बार फर्क ये था कि जन्म देने वाली दासी नहीं बल्कि रानी थी। नन्ही किलकारियों से पूरा राजमहल गूंज उठा। हर तरफ खुशी का माहौल था। अरण्यपुर के ऊपर उस समय राजा त्रिभुवन पाल का राज था। अपनी पहली संतान के रूप में एक पुत्री को पाकर राजा त्रिभुवन पाल अत्यंत हर्षित थे। राजा की लड़की जिसका नाम रुद्रलेखा रखा गया और दासी ने अपनी पुत्री को विभित्सना नाम दिया। धीरे धीरे समय अपनी गति के साथ बीतने लगा। दोनों लड़कियां बड़ी होने लगीं। हमेशा साथ रहने और हमउम्र होने के कारण राजपुत्री और दासपुत्री दोनों में गहरी मित्रता हो गई। राजा त्रिभुवन पाल लड़कियों को भी लड़के जैसा ही सम्मान देते थे, अतएव उन्होंने अपनी पुत्री की शिक्षा एक लड़के की ही तरह करवानी शुरू कर दी। राजकुमारी की घनिष्ठ होने के कारण विभित्सना की शिक्षा भी उसी के साथ होने लगी। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी एक दिन अचानक राजा की पत्नी मृत्यु को प्राप्त हो गई। पूरे राजमहल में शोक की लहर दौड़ गई। राजा त्रिभुवन पाल का बुरा हाल था। अब चूंकि राजकुमारी रुद्रलेखा भी 7 साल की हो चली थी तो उन्हें भी सब कुछ अच्छे से समझ आ रहा था। वो बेचारी भी माँ माँ पुकारते हुए रोए जा रही थी। विभित्सना ने किसी तरह राजकुमारी को समझाया। धीरे धीरे वक्त गुजरा तो दुख के बादल भी हटने लगे।
राजा त्रिभुवन पाल ने फिर से अपनी इकलौती पुत्री को शिक्षा ग्रहण करने के लिए वापस गुरुजी के आश्रम भेज दिया। समय गुजरा, पर अब भी राजा हमेशा अपनी दिवंगत रानी के बारे में ही सोचता रहता। एक दिन मंत्रियों की सलाह से राजा एक वार्षिक सम्मेलन में गया, जहां दूर दराज के सभी राजा एकत्रित होते थे। उस समारोह में पास के ही राज्य से राजा त्रिलोचन सिंह भी अपनी पुत्री राजकुमारी त्रिलोचना के संग आया हुआ था। राजकुमारी त्रिलोचना ने जब उस समारोह में राजा त्रिभुवन पाल को देखा तो वो उस पर मोहित हो गई। वार्षिक उत्सव खत्म होने पर जब वे घर आए तो राजकुमारी ने अपने पिता से राजा त्रिभुवन पाल के बारे में पूछा और कहा कि वो उससे विवाह करना चाहती है। राजा को जब अपनी पुत्री की इच्छा का पता चला तो उसने तुरंत एक हरकारे को विवाह प्रस्ताव संदेश के साथ राजा त्रिभुवन पाल के यहाँ भेज दिया। पड़ोसी राज्य से यूं विवाह प्रस्ताव आया देख राजा त्रिभुवन पाल असमंजस में पड़ गया। रानी के दिवंगत हुए अभी बहुत समय नहीं हुआ था, जिस कारण उनका दूसरी शादी करने का कोई विचार नहीं था। फिर भी उन्होंने जब इस बारे में अपने मंत्रियों से सलाह मशवरा किया तो उन्होंने कहा, महाराज, आपको इस विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिए, अन्यथा राजा त्रिलोचन सिंह नाराज होकर कहीं हम पर आक्रमण न कर दे। उनके पास हमसे कहीं अधिक सेना और शस्त्र बल है। राजा त्रिलोचन सिंह के साथ जुड़ने से हमें राजनीतिक फायदे के साथ साथ भरपूर ताकत भी मिलेगी। और महाराज, कब तक आप महारानी जी के ही शोक में डूबे रहेंगे? नई रानी आने से आपका ध्यान भी बदली हो जाएगा। मंत्रियों की सलाह और अच्छे से सोचने विचारने के बाद अंततः राजा त्रिभुवन पाल ने उस विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। जल्द ही राजा त्रिभुवन पाल की शादी राजकुमारी त्रिलोचना के साथ हो गई। कुछ समय पश्चात ही रानी त्रिलोचना ने गर्भ धारण कर लिया और तय समय पर राजा को रानी त्रिलोचना से एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उधर राजकुमारी रुद्रलेखा और विभित्सना भी अपने जीवन के 10वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी थी। आश्रम में उन दोनों की शिक्षा पूरे जोरों शोरों के साथ चल रही थी। राजकुमारी रुद्रलेखा की हर विषय में अच्छी पकड़ थी, पर विभित्सना की बात ही कुछ अलग थी। केवल 10 वर्ष की आयु में उसकी बुद्धि ऐसी कि चाणक्य को भी परास्त कर दे। हर श्लोक, हर वेद उसे कंठस्थ था। जितनी योग्य वो शास्त्र विद्या यानी ज्ञान, तर्क, भाषा, नीति, धर्म, गणित, विज्ञान, इतिहास, कला आदि में थी, उससे कई गुना अधिक वो शस्त्र विद्या यानी तलवारबाजी, धनुर्विद्या, गदा युद्ध, भाला युद्ध, मलखंभ और आत्मरक्षा में थी। जब वो तलवार चलाती तो प्रतीत होता जैसे आग में नहाई बिजली हो। तलवार चलाने की गति ऐसी कि बड़े बड़े योद्धा शर्मा जाए। जब विभित्सना धनुष उठाती तो आंखें बंद करके भी कोसों दूर मौजूद अपने लक्ष्य को चंद पलों में भेद देती। जब वो गदा चलाती तो बड़े से बड़े पत्थर को एक ही वार से कई टुकड़ों में बिखेर देती। शस्त्र और शास्त्र दोनों में उसका कौशल देख उन्हें शिक्षा देने वाले आचार्य काश्यपंत हैरान रह जाते। उन्होंने अपने जीवन में पता नहीं कितने ही राजा महाराजाओं के बच्चों को शस्त्र और शास्त्र विद्या दी थी। एक से एक महारथी योद्धा उनके गुरुकुल से निकले थे, पर उन्होंने अब तक अपने संपूर्ण जीवन में विभित्सना जैसा कोई नहीं देखा था। अब तक के उनके शिष्यों में कोई भी ऐसा नहीं था जो उस 10 वर्षीय बालिका के सामने किसी भी क्षेत्र में पल भर के लिए भी टिक पाता। उसकी इन अद्भुत कलाओं को देख आचार्य काश्यपंत हमेशा उससे एक ही बात कहते, बेटी, तुम्हारा जन्म किसी बहुत बड़े कार्य के लिए हुआ है। तुम्हारे जैसी वीरांगना सदियों बाद जन्म लेती है। समय बीतता गया, जैसे चंदन को और अधिक रगड़ने के बाद उसकी खुशबू और अधिक तीव्र होती जाती है, वैसे ही विभित्सना भी हर विद्या में और अधिक निखरती चली गई। उधर राजा त्रिभुवन पाल का लड़का भी समय के साथ बड़ा होता चला गया। समय का चक्र घूमता रहा। लगभग 10 साल और बीत जाने के बाद राजकुमारी रुद्रलेखा और विभित्सना अपनी विद्या अध्ययन संपूर्ण कर आचार्य काश्यपंत से विदा ले वापस राजमहल को लौट आई। दोनों लड़कियां अब संपूर्ण जवान हो चली थीं। इधर राजा त्रिभुवन पाल के द्वितीय विवाह से उत्पन्न हुआ राजकुमार रुद्रसेन भी 15 वर्ष का हो चुका था, किंतु वह सर्व विद्याओं में असमर्थ होने के साथ साथ कायर भी था। ऐसा अयोग्य पुत्र पाकर राजा त्रिभुवन पाल हमेशा दुखी रहने लगे और जल्दी ही उन्हें अनेकों छोटी बड़ी बीमारियों ने घेर लिया। अपने अंतिम समय को नजदीक देख राजा ने अपने दोनों बच्चों राजकुमारी रुद्रलेखा और राजकुमार रुद्रसेन में से उनके गुणों के आधार पर राजकुमारी रुद्रलेखा को अपना उत्तराधिकारी चुना। राजकुमारी को चुनने के कुछ समय बाद ही राजा ने अंतिम सांस ली। राजा की मृत्यु उपरांत पूरे राजमहल में घोर सन्नाटा पसर गया। पिता की मृत्यु से आहत राजकुमारी रुद्रलेखा का बुरा हाल था।
दूसरी तरफ महारानी त्रिलोचना का भी वही हाल था, पर उसके दुख का कारण राजा की मृत्यु नहीं बल्कि उसके पुत्र को उत्तराधिकारी न चुनना था। उसके मन में दिनों दिन राजकुमारी रुद्रलेखा के प्रति द्वेष भावना बढ़ती गई। गद्दी पर बैठते ही राजकुमारी रुद्रलेखा ने अपनी प्रिय सखी विभित्सना को राज्य का महासेनापति नियुक्त कर दिया। राजकुमारी का प्रत्येक निर्णय, यहाँ तक कि छोटे से छोटा कार्य भी विभित्सना की समझदारी भरी सलाह के बिना मुकम्मल नहीं होता था। विभित्सना भी सदैव उनकी छाया बनकर उनके साथ रहती। सब कुछ ठीक चल रहा था और समय का चक्र भी अपनी गति के साथ घूम रहा था। राजकुमार रुद्रसेन अब पूर्ण युवावस्था को प्राप्त हो चुका था। उसका हृदय भी अपनी माता के समान ही इस कटु सत्य को स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि उसके पिता ने उसे उपेक्षित क्यों किया। हर रोज वो राजकुमारी रुद्रलेखा को सिंहासन से हटाने की कोई नई युक्ति सोचता रहता। राज्य में वो उस जहरीले सांप के समान बन गया था जो अपने शिकार के लिए नए नए मार्ग ढूंढता रहता है। महासेनापति विभित्सना की तीक्ष्ण बुद्धि इस सत्य को पहले ही भांप चुकी थी कि राजकुमारी के सौतेले भ्राता रुद्रसेन और उसकी माता त्रिलोचना के हृदय में राजकुमारी के लिए केवल और केवल द्वेष भरा है। प्रतिशोध की धधकती अग्नि में अंधे सौतेले भाई ने एक दिन अपनी बहन को सबक सिखाने का निश्चय किया। उसने निश्चय किया कि चाहे उसे किसी भी हद तक गिरना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, वो करेगा। दिवंगत पिता ने बेशक उसकी बहन को योग्य मानते हुए उसे अपना उत्तराधिकारी बना दिया, पर अब वो अन्याय और अपमान के इस विष को और नहीं पिएगा। उसने अपनी बहन को सिंहासन से हटाने के लिए राजा कालखंड के पास जाने का निश्चय किया। राजा कालखंड अपने नाम के जैसे ही अपनी दरिंदगी के लिए प्रसिद्ध था। वो इतना दुष्ट राजा था कि जिस भी राज्य पर हमला करता, न केवल उस राज्य पर अपना आधिपत्य घोषित करता, बल्कि उस राज्य की खूबसूरत स्त्रियों को चुनकर अपनी मनमानी करने के लिए उन्हें अपना गुलाम बना लेता। समस्त भारतवर्ष में उस समय कालखंड जितना दुष्ट और ताकतवर राजा दूसरा कोई भी न था। युद्ध करना तो दूर की बात, अन्य राजा उसका नाम सुनते ही मारे भय के कांपने लग जाते थे। राजकुमार रुद्रसेन अपनी सौतेली बहन रुद्रलेखा को सबक सिखाने के लिए सीधा राजा कालखंड के राज्य में पहुंच जाता है और द्वार पर मौजूद प्रहरियों से कहता है कि वो अरण्यपुर राज्य से आया राजकुमार है जो राजा महाराज के लिए एक खास प्रस्ताव लाया है। प्रहरियों ने जब अपने राजा को इस बारे में सूचित किया तो उन्होंने तुरंत राजकुमार को उसके सामने पेश करने का हुक्म दिया। प्रहरियों के कहने पर राजकुमार रुद्रसेन राजा कालखंड की राजसभा में जाता है और उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करता है। राजा कालखंड बोले, कहो राजकुमार, क्या प्रस्ताव लाए हो? तब राजकुमार रुद्रसेन कहता है, महाराज, मैं अरण्यपुर का राजकुमार हूँ। मैं वहाँ के सारे भेद जानता हूँ। मेरे पिता ने मेरे साथ धोखा करके मेरी सौतेली बहन को राजगद्दी पर बैठा दिया। अगर आपने मेरा साथ दिया और मेरी सौतेली बहन को रास्ते से हटाने में मेरी मदद की तो मैं आपको जितना धन आप चाहोगे उतना अदा करूंगा। राजकुमार रुद्रसेन की बात सुन राजा कालखंड घिनौनी हंसी हंसकर भौहें चढ़ाते हुए बोला, क्या सोचकर तू यहाँ आया है कि मैं थोड़े से धन के लालच में तेरे पीछे पीछे चल पड़ूंगा? राजा कालखंड की बात सुन राजकुमार रुद्रसेन थोड़ा घबराया और फिर अपने आप को संभालते हुए सोच विचार कर बोला, क्षमा करें महाराज, अगर मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकल गया हो जिससे आप आहत हुए। मैं अपने राज्य के सारे भेद जानता हूँ। मैं आपकी अरण्यपुर राज्य को जीतने में मदद करूंगा और सदैव आपके अधीन रहकर शासन करते हुए आपके मनचाहे मूल्य का वार्षिक कर अदा करूंगा। राजकुमार रुद्रसेन की बात सुन कुछ सोचते हुए राजा कालखंड बोला, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। सुना है तेरी बहन रुद्रलेखा अद्भुत सौंदर्य की जीती जागती प्रतिमूर्ति है। अगर मुझे वो पसंद आई तो मैं उसे सदा के लिए अपनी दासी बना लूंगा। सत्ता के लालच में अंधा हो चुका राजकुमार बिना एक भी पल विलंब किए बोला, मुझे मंजूर है महाराज। राजकुमार की बात सुन राजा कालखंड के चेहरे पर घिनौनी मुस्कान आ जाती है। वो बोले, ठीक है राजकुमार, आप लंबे सफर से आए हैं, थक गए होंगे, अभी आराम कीजिए। कल हम अपनी सेना के साथ अरण्यपुर पर चढ़ाई करेंगे। दुष्ट राजा की बात सुन राजकुमार रुद्रसेन खुशी खुशी विश्राम गृह में चला गया। अगले दिन सुबह सुबह ही राजा कालखंड अपनी भारी भरकम विशालकाय सेना को ले राजकुमार रुद्रसेन के साथ अरण्यपुर की ओर चल पड़ा। उधर राजमहल में महासेनापति विभित्सिना को अपने एक गुप्तचर के द्वारा जब इस पूरी साजिश का पता चला तो वो दंग रह गई। उसको राजकुमार रुद्रसेन और उसकी मां त्रिलोचना पर शक तो पहले से ही था कि वे राजकुमारी रुद्रलेखा का कुछ भी अनिष्ट कर सकते हैं, पर वो सपने में भी नहीं सोच सकती थी
कि सत्ता के लालच में राजकुमार रुद्रसेन इतना गिर जाएगा कि अपनी बहन तक का सौदा उस दुष्ट राजा के साथ कर लेगा। सौतेली ही सही, पर थी तो राजकुमारी आखिरकार उसकी बहन ही। ये सब सोचते सोचते उसकी आंखों में ज्वाला धधकने लगी। राजकुमारी रुद्रलेखा को इस पूरे वाक्य के बारे में बिना अवगत करवाए वो अकेली ही अपने घोड़े पर सवार हो खोलते खून के साथ राजा कालखंड की तरफ बढ़ने लगी। हवा से बातें करते हुए अपने अश्व की बदौलत वो कुछ ही देर में राजा कालखंड और उसकी विशाल सेना के सामने जा डटी। राजा कालखंड ने बीच रास्ते में जब एक अकेली लड़की को यूं अपने सामने खड़े देखा तो पल भर के लिए उसकी रगों में भी अजीब से भय की सनसनी दौड़ गई। उन्होंने जब राजकुमार रुद्रसेन से उसके बारे में पूछा तो वो बोला, महाराज, ये विभित्सना है, मेरी बहन की सखी। इसे ही मेरी बहन ने अरण्यपुर राज्य की महासेनापति नियुक्त किया हुआ है। राजकुमार रुद्र की बात सुन घिनौनी हंसी हंसता हुआ राजा कालखंड बोला, इसकी मृत्यु इसे यहाँ खींच लाई। राजा कालखंड आगे कुछ कहता उससे पहले ही विभित्सना दहाड़ती हुई बोली, पापी राजा, मेरी नहीं बल्कि तेरी मृत्यु ने आज तुझे यहाँ मेरे सामने ला खड़ा किया है। दुष्ट मनुष्य, आज तक पता नहीं तूने कितनी ही अबला नारियों की असमत लूटी है, कितने घर उजाड़े हैं। आज तेरे उन सभी पापों का अंत तेरी मृत्यु के साथ हो जाएगा। जैसे ही विभित्सना के ये शब्द हवा में गूंजे, क्षण भर के लिए पूरा मैदान मौन रह गया। सन्नाटे को तोड़ते हुए राजा कालखंड ने चीख कर आदेश दिया, कुचल दो इस दो कोड़ी की सेनापति को। राजा का आदेश मिलते ही हजारों सैनिक भाले, तलवार और गदा लेकर विभित्सना की तरफ दौड़े। आंखों में दहकते अंगारों सी अग्नि लिए फुर्ती के साथ विभित्सना भी उनकी तरफ दौड़ पड़ी। वीडियो को बीच में रोककर आप सबको एक खुशखबरी देना चाहता हूं। मैंने उन सब भाइयों के लिए एक ट्यूटोरियल वीडियो बनाई है जो मेरे जैसी वीडियो बनाना चाहते हैं, जिसमें बताया गया है कि आप कैसे एआई द्वारा मोनेटाइज होने वाला कंटेंट बना सकते हैं, कैसे आप सब भी मेरी तरह वीडियो बनाना सीख सकते हैं। बस उसके लिए आपको चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। जैसे ही आप मेंबर बन जाओगे, आपको सभी ट्यूटोरियल वीडियो दिखने लग जाएगी। उस घिनौने राजा और उसकी भारी भरकम विशालकाय सेना से विभित्सना अकेली ही भिड़ गई। उसका हर वार कड़कती बिजली, हर चाल वज्र का प्रहार और हर हुंकार रणचंडी का जय घोष प्रतीत हो रहा था। कुछ ही क्षणों में विभित्सना ने राजा कालखंड की सेना की धज्जियां उड़ाकर रख दी। उसके वार इतने तेज थे कि तलवारें टूट जाती, ढालें फट जाती। मैदान में हर तरफ रक्त और सिपाहियों की लाशों का अंबार लगने लगा। अपने सामने साक्षात मृत्यु देख राजा कालखंड के बचे खुचे सिपाही मारे भय के भाग खड़े हुए। अनगिनत लाशों के बीच राजा कालखंड ठगा सा निःशब्द खड़ा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कुछ पल पहले तक अभेद्य दीवार जैसी खड़ी उसकी विशाल सेना यूं एक अकेली स्त्री के हाथों पल भर में ढेर हो जाएगी। भय की लहर उसके पूरे शरीर में करंट बन दौड़ रही थी। जब वज्र सी चाल में विभित्सना उसके पास आई तो उसे इतने समीप देखकर राजा कालखंड का कलेजा कांप उठा। वह दुर्गा सी रणचंडी जब उसकी आंखों के सामने खड़ी हुई तो उसका गला सूख गया। ऊपर का सांस ऊपर, नीचे का नीचे ही अटका रह गया। कुछ क्षण पहले जो दुष्ट राजा अकेली विभित्सना को देख उसका उपहास उड़ा रहा था, अब खून के छींटों से सने उसके चेहरे और दहकते अंगारों सी उसकी आंखों में राजा कालखंड को अपनी मौत नजर आ रही थी। उसकी इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो तलवार उठाकर उसके साथ युद्ध करे। सूखे हुए गले के साथ मौत के भय से राजा कालखंड हाथ जोड़कर घुटनों पर बैठ गया। विभित्सना ने बिना किसी दया भावना के, बिना एक भी शब्द बोले उस दुष्ट राजा की गर्दन धड़ से अलग कर दी। विभित्सना के हाथों में वो खून से नहाई नंगी तलवार और मुख पर लगे शत्रुओं के खून के छींटे उसे साक्षात मां दुर्गा का अवतार दिखा रहे थे। जब विभित्सना की नजर मारे भय के भागते उस कायर राजकुमार के ऊपर गई तो वो तेजी से उसकी तरफ लपकी और उसे अपना बंदी बना लिया। बंदी राजकुमार को लेकर जब उसने राज्य में प्रवेश किया तो हर कोई स्तब्ध सा खड़ा बस उन्हें ही देखे जा रहा था। जब विभित्सना ने राजकुमारी के उस धोखेबाज कायर भाई को उसके समक्ष पेश किया और पूरी दास्तान सुनाई तो राजकुमारी रुद्रलेखा भी दंग रह गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका सौतेला भाई ऐसा कर सकता है। उसे अपनी महासेनापति पर फक्र हो रहा था कि उस अकेली ने इतने खूंखार राजा और उसकी विशालकाय सेना का संहार कर दिया, पर वे सब आने वाले खतरे से बिल्कुल अनजान थे। कहानी के आगे का भाग भी बस 2 से 3 दिन में आपके सामने होगा। तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए,
ताकि मैं आप सबके लिए जल्दी से आगे का भाग भी लेकर आ सकूं। धन्यवाद मेरे प्यारे दर्शकों।